अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाई घरेलू मसरूफियात की वजह से। तो आज हम बाकायदा वीडियोस का आगाज़ करते हैं। जनरल रियाजी हम क्लास 9 कर रहे थे। चैप्टर उसका पहला ही चल रहा है, एक्सरसाइज 1.5। उसका पहला पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में हमारे पास है तनासुब। तनासुब होता क्या है कि तनासुब जो होता है ना, दो मकदारों के दरमियान जो है निस्बत या ये बराबरी को कहते हैं। दो मकदारों मतलब दो निस्बतों के दरमियान जो बराबरी को क्या कहते हैं, हम तनासुब कहते हैं। तो जैसे तनासुब की जो अलामत होती है ना, उसको इस तरह भी लिख सकते हैं और या फिर इस तरह इक्वल के साइन में भी डाल सकते हैं। तो जिस तरह इसकी मसलन इसकी मिसाल है कि दो मकदारों के दरमियान जो तनासुब होता है या निस्बत होती है उसको तनासुब कहते हैं। तो जैसे एक मकदार है हमारे पास ए निस्बत भी, तो ये जो है इन दोनों के दरमियान निस्बत है और ये बराबर भी डाल सकते हैं और इसके जब डबल निस्बत डाल के तनासुब भी कह सकते हैं। तो सी निस्बत डी, इस तरह इसको क्या कहते हैं, ज़ाहिर किया जाता है। तो ये जो इसके बाहर वाले हिस्से होते हैं, मतलब यहाँ पे जो ए है और आखिर में जो डी है, इसको कहते हैं तरफ़ैन। क्या कहते हैं, तरफ़ैन। और जो अंदर वाला हिस्सा बच जाता है बी और सी, इसको कहते हैं वस्तैन। ठीक है। तो इसका जब हल मालूम किया जाता है तो हमने ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है कि तरफ़ैन और वस्तैन का जो हासिल ज़राब होता है वो इक्वल होता है। तो टाइम ज़ाय किए बगैर हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज जो है तनासुब रास्त और माकूस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि तनासुब रास्त होता क्या है। तनासुब रास्त वो होती है कि दो निस्बतों के दरमियान ताल्लुक़ है कि अगर हम एक मकदार बढ़ाएं दूसरी मकदार भी जो है उसी लिहाज से बढ़े, अगर एक कम करें तो दूसरी भी उसी से कम हो उसी लिहाज से, तो ऐसी मकदार जो होती है तनासुब रास्त कहलाती है। मतलब कि ऐसी मकदार जिसको अगर हम बढ़ाएं वो उसी मकदार से, मतलब अगर दूसरी जो है वो बढ़े, अगर हम उसको कम करें तो दूसरी भी जो है उसी मकदार से कम हो जाए, तो ऐसे जो ताल्लुक़ होता है उसको क्या कहते हैं, तनासुब रास्त कहते हैं। और इसी तरह जो तनासुब माकूस होता है वो क्या होता है, जैसे अगर इसकी मिसाल देखी जाए तो अगर हमारे पास 20 कलम हैं, उसकी कीमत जो है वो 200 रुपये है या 2000 रुपये है। ठीक है। तो अगर हम 40 कलम लें, कीमत बढ़ गई, ये कलम की तादाद जो है वो बढ़ गई, 40 हो गए तो कीमत भी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, फ़र्ज़ कर लें कि वो एक्स है। तो मतलब ये क्या है, अगर एक मकदार बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ जाएगी तो इसको क्या कहते हैं, तनासुब रास्त कहते हैं। या अगर इस तरह उल्टा देखें, 40 मतलब हमारे पास कलम है और कीमत उसकी जो भी होगी फ़र्ज़ कर लें कि वो 4000 रुपये है। ठीक है। तो अगर हम कलम कम कर दें, तादाद कम कर दें 20, तो उसकी रकम क्या होगी, 2000 हो जाएगी। तो मतलब जैसे हमने कलम की तादाद कम की, रकम भी मतलब कम हो गई, तो ये क्या होगी, तनासुब रास्त। इसी तरह तनासुब माकूस क्या होता है कि एक मकदार कम करने से दूसरी जो है वो बढ़ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, तनासुब माकूस कहते हैं। या एक मकदार कम करने से दूसरी जो है बढ़ जाए तो उसको भी तनासुब माकूस कहते हैं। अगर तनासुब माकूस की बात करें तो मतलब एक मकदार बढ़ाने से दूसरी कम हो जाती है या दूसरी एक कम करने से दूसरी जो है बढ़ जाती है। ऐसा अगर इसकी मिसाल देखें तो अगर एक काम को जो है आदमी दिन है, एक मतलब है 4 आदमी हैं और वो काम जो है 40 दिनों में करते हैं, और अगर हम 5 कर दें, बढ़ा दें, तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मतलब ये क्या होगी, इनके दरमियान निस्बत तनासुब माकूस हुई कि एक मकदार बढ़ाने से दूसरी जो है उसी लिहाज से कम हो गई। और ये देखें दिन जो हैं इस लिहाज से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो हैं 40 हैं, तो नीचे जब 5 आदमी हो जाएंगे तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये मतलब उलट हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, तनासुब माकूस हो गई। ठीक है। तो हम एक्सरसाइज का पहला सवाल करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है कि सवाल दिया हुआ है हमें 20 निस्बत 50 तनासुब 8 निस्बत x के तनासुब में x की कीमत मालूम करें। बीस निस्बत 50 निस्बत 8 निस्बत x। तो हमने फार्मूला पीछे पढ़ा हुआ है कि तरफ़ैन का जो हासिल है, मतलब बाहर वाला जो होते हैं उनको कहते हैं तरफ़ैन, और दरमियान वाला जो बात जाते हैं तो उनको कहते हैं वस्तैन। तो हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला कि तरफ़ैन
का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन के हासिल ज़रब के। अब तरफ़ैन वाले जो बन रहे हैं वो हमारे पास बन रहे हैं 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल और 50 मल्टीप्लाई बाय 8, ये बन रहे हैं हमारे पास वस्तैन। इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ जा जाता है 400 और इस साइड पे आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स, मतलब 20x हो गया। अब हमने x फाइंड करना है तो ये x आ गया, जो 20 है ये इधर साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा यहाँ से 20, तो x हमारे पास आ जाएगा 20। तो यहाँ से जो है हमने x की कीमत फाइंड कर ली। इसी एक्सरसाइज का करते हैं हम दूसरा सवाल कि अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये हो तो 4,050 रुपये में कितने जोड़े ख़रीदे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सूट जो हैं वो अलग कर लेते हैं और कीमत इनके दरमियान निस्बत निकालते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास 15 सूट हों तो कीमत बन रही है 6,750, ठीक है। अब x है, x मतलब जो सूट हमने फाइंड करने हैं कि सूट कितने बनने हैं। अगर हमारे पास के 4,050 रुपये हों तो मतलब रकम देखें 6,750 से 4,050 रुपये तक पहुंच गए, मतलब कम हुई है। तो सूट भी जो हैं वो 15 से कम ही होंगे जो हम मालूम करेंगे। तो मतलब इनके दरमियान जो तनासुब है वो तनासुब रास्त है, ठीक है। तो हम इनके जो एरो हैं वो ऊपर की तरफ बना देंगे। तो मतलब जहाँ से ये शुरू होगा एरो वो हम ऊपर लिख लेंगे या उसको पहले लिख लेंगे। x निस्बत 15 तनासुब या बराबर भी डाल सकते हैं तनासुब भी, तो ये आ जाएगा 4,050 निस्बत 6,750। अब वही वाला फार्मूला के तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन के हासिल ज़रब के। तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे 6,750 पे और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4,050 से, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x आ जाएगा, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करके मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 4,050 और ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगी 6,750। अगर इसको हम ऊपर वाली रकम को मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली रकम पर डिवाइड कर लें तो x हमारे पास आ जाता है 9, कि मतलब हमारे पास जो सूट होंगे 4,050 रुपये में वो 9 सूट हमें जो है ख़रीदे जा सकते हैं। तो ये है इसका मतलब आंसर। इसी तरह हम आते हैं इसके तीसरे सवाल की तरफ कि अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करे तो 225 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना वक्त पेट्रोल दरकार होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मतलूबा जो मिकदार है पेट्रोल की वो x के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड पर फासला ले लेंगे और पेट्रोल लेंगे लीटर में। तो अगर 2 लीटर पेट्रोल है तो 90 किलोमीटर फासला तय करता है। तो अगर 225 किलोमीटर फासला तय करना है तो पेट्रोल जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ बढ़ रहा है। 90 पहले था, फासला 225 की तरफ चला गया और पेट्रोल 200 है तो मतलब है कि पेट्रोल अब 2 लीटर था तो अब ज़्यादा होगा। इसी वजह से जो इनके दरमियान तनासुब है वो तनासुब रास्त है। तो उसी तरह हम करेंगे, इनको ऊपर वाली को पहले लिखेंगे, इनके दरमियान निस्बत और फिर तनासुब फिर निस्बत। तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होगा वस्तैन के हासिल ज़रब के और हम 225 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से। तो यह आ जाएगा 450 और इक्वल टू आ जाएगा 90x। तो ये 90 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x हमारे पास आ जाएगा 5 लीटर। तो इसी तरह इसका सवाल नंबर 4 है, एक गाड़ी को एक ख़ास सफ़र करने के लिए 45 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार हैं। 3 घंटों में उसी सफ़र को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ़्तार क्या होगी। मतलब कि स्पीड जो है गाड़ी की पहले थी 45 किलोमीटर, उसको 5 घंटे लग रहे थे। अब स्पीड जो है, अब अगर टाइम जो है कम कर दिया जाए तो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब एक बढ़ रही है और एक कम रही है। तो इनके दरमियान तनासुब क्या होगा, तनासुब माकूस होगा, ठीक है। इनके दरमियान तनासुब माकूस। इसको भी हम उसी तरह लिखेंगे कि पहले 5 लिखते हैं निस्बत 3, फिर तनासुब x
निस्बत 45। अब वस्तैन का तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होगा वस्तैन के हासिल ज़रब के। 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मतलब इससे, और 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 45 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो 225, और 3 को x से मल्टीप्लाई कराएं तो 3x। अब ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3। 225 को 3 पे डिवाइड करने से 75। तो मतलब 3 घंटों में जो है अगर वो फासला तय करना चाहती है 225 किलोमीटर, तो उसकी जो स्पीड होगी वो 75 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से मतलब होगी, तो तब ही जाके वो फासला तय कर पाएगी। इसी तरह आगे है कि 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं। अगर 3 आदमियों को रखा जाए, मतलब तादाद पहले आदमियों की थी 6, तो 4 दिनों में काम कर रहे थे, रंग मुकम्मल कर सकते थे। अब आदमी की तादाद कम कर दी गई है तो दिन की तादाद बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे मतलूबा तादाद जो है वो x है। एक साइड पे हम आदमी ले लेंगे, दूसरी साइड पे दिन। अगर आदमी 6 थे तो दिन लगे 4। अब आदमी 3 हो गए तो दिन जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इनके दरमियान मतलब एक जो है तादाद कम हो रही है, दूसरी साइड पे बढ़ रही है, तो इनके दरमियान में तनासुब माकूस है। ठीक है, तो तादाद क्योंकि इस साइड से नीचे की तरफ कम हो रही है, और ये जो है तादाद क्योंकि यहाँ पे तो बढ़ेगी, दिनों की तादाद ऊपर की तरफ कम हो रही है, तो इसका एरो जो है ऊपर की तरफ जाएगा। जहाँ से एरो शुरू हो रहा हो वो हमने पहले लिखना है, और जहाँ पर ख़त्म हो रहा हो वो बाद में लिखना है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है तो 6 हम पहले लिखेंगे और 3 बाद में। तो अब इनके दरमियान निस्बत तनासुब x निस्बत 4। अब तरफ़ैन का हासिल ज़रा बराबर होगा वस्तैन के, मतलब 6 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा x से। तो 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो 24 आ जाता है, और 3 को x से मल्टीप्लाई कराएं तो 3x। अब x के साथ जो 3 लगा हुआ है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 24/3 हो जाएगा। तो x आ जाएगा हमारे पास 8, मतलब 8 आदमी जो हैं 3 दिनों में वो रंग कर सकते हैं। इसी तरह इसका छठा सवाल है कि एक मैनेजर जो है 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर 100 बाईसाइकिल बनाने का मंसूबा बनाता है। अगर 3 घंटे रोज़ाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितने बाईसाइकिल बनाएंगे। मतलब अब देखें, आदमी पहले 25 थे, दिन जो थे वो 4 घंटे मतलब रोज़ाना काम करते थे। अब आदमी ये 100 बनाते थे, अब घंटे कम हो गए, आदमी जो है तादाद बढ़ गई, तो साइकिल की तादाद की क्या होगी, वो बढ़ेगी या कम होगी वो हम फाइन करेंगे। लेकिन पहले इनके दरमियान निस्बत फाइन करते हैं कि अगर इसको हम छुपा लें, अगर 4 घंटे काम करते हैं तो 100 बाईसाइकिल बनाते हैं। तो अगर 3 घंटे काम करें तो क्या होगा, x मतलब है कितने साइकिल बनाएंगे, इनके दरमियान है तनासुब रास्त। ठीक है, मतलब है 4 घंटे काम करते हैं 100 पे, तो मतलब 3 घंटे में फिर साइकिल की तादाद कम हो जाएगी, तो इनके दरमियान क्या है, तनासुब रास्त। अगर इसको हम छुपा लेते हैं, अब 4 घंटे 25 आदमी काम करते हैं, या फिर हम अगर तो हाँ इनको अगर मतलब इन आदमी और बाईसाइकिल करें, अगर 25 आदमी 100 साइकिल बनाते हैं तो 40 के यहाँ ज़्यादा बनाएंगे, मतलब आदमी भी बढ़ रहे हैं और साइकिल की तादाद भी बढ़ रही है, तो इनके दरमियान भी तनासुब रास्त है। तो मतलब x को हम ऊपर लिखेंगे, एरो हमने उस सारे ऊपर ही बनने हैं। x/100 बराबर है 40/3 आ जाएगा। इसी तरह 3/4 आ जाएगा, नीचे वाली मतलब ऊपर आ जाएगी। तो इसको अगर क्रॉस मतलब ये देखें आपस में करते हैं, 4 एकम 4, 4 10 40, तो 10 यहाँ से आ गया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, और 25 नीचे आ गया। अब 100 जो है इस साइड पे जो डिवाइड हो रहा था इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 25 एकम 25, 25 4 100, तो यहाँ से 4 आ गया हमारे पास, 30 को 4 से ज़रब दी तो 120 आ गया। मतलब x जो है हमारे पास 120 आ गया। कि अगर आदमी की तादाद बढ़ा दी जाए और 1 घंटा कम कर दिया जाए तो जो मतलब हमें बाईसाइकिल बनाएंगे वो 120 ही बनाएंगे। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।